देखिए, अगर हम खुद को ऊपरी तौर पर देखें तो ये एक चीज पसंद करता है, वो दूसरी चीज पसंद करता है। कोई भी दो लोग ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल एक सी चीजें पसंद करते हों। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्यों ऐसा होता है कि एक ये पसंद करता है और दूसरा कुछ और? जैसा देखा, जैसा पोषण मिला, है ना? आपको कौन बना रहा है? आपको इस तरह का आकार कौन दे रहा है? ये ज्यादातर अचेतन हो रहा है। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, पर आप जानते हैं, आप सभी पर उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। ये कम होता जा रहा है। तो माँ बाप के प्रभाव में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है पिछले 20 सालों में या 25 सालों में। तो जब ये होता है कि वो जो आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं, वो सही या गलत हो सकते हैं, पर उन्हें परवाह थी, उनके प्रभाव से बाहर आकर किसी ऐसे के प्रभाव में आ जाना जिसे आप नहीं जानते, या तो सड़क पर या ऑनलाइन या स्कूल में या जहां भी बच्चे जा रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, समाज में एक बड़ी उथल पुथल है। अगर हम इस उथल पुथल को ध्यान से, जिम्मेदारी से नहीं संभालेंगे तो ये एक त्रासदी बन सकता है। हाँ, क्योंकि वो लोग जो सच में आपकी परवाह नहीं करते, वो आपको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को आपकी फिक्र थी, उन्हें निश्चित ही आपकी फिक्र थी, पर क्या जीवन के प्रति उनका एक दृष्टिकोण था? जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि आपके साथ जो होता है बहुत हद तक उस समय का परिणाम है जिसमें हम रहते हैं, पर हम उससे क्या बनाते हैं वो 100% हम पर है। तो हम उससे जो बनाते हैं उसे आप कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं। ये एक बहुत सकारात्मक शब्द नहीं है। आप एक कैरेक्टर हैं, ये सकारात्मक शब्द नहीं है, ठीक है? जब आप कहते हैं कैरेक्टर, तो आप बात कर रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जिन्हें मुझे गाइड करना चाहिए। अगर आपको चुनना होता कि यहाँ बैठकर जीवन के हर पल में परमानंद में डूबे रहें, या फिर जैसा कि लोग कहते हैं कि उतार चढ़ाव अच्छे होते हैं क्योंकि उनके पास बस उतना ही है, या कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब आप सच में डिप्रेस होते हैं और दबे हुए होते हैं, तब आपकी बुद्धि प्रज्वलित होती है। और कैसे लोगों ने इतनी अद्भुत चीजें की हैं आपको पता है? अरे, लोगों ने महान चीजें की हैं जब उन्हें बंदी बनाया गया और मारा गया और अत्याचार किए गए। तो ऐसे भी लोग हैं जो इसका पक्ष लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, आपकी स्वाभाविक चॉइस क्या है। सबसे ऊंचे स्तर का सुख या दुख? सुख। आपके 4 पहलू हैं। आपके पास शरीर है, मन है, भावनाएं हैं और आपकी ऊर्जाएं हैं। इन सभी को सुखद होना चाहिए। शरीर सुखद हो जाए, हम इसे सेहत कहते हैं। शरीर बहुत सुखद हो जाए, हम उसे सुख कहते हैं। मन सुखद हो जाए, हम उसे शांति कहते हैं। बहुत सुखद हो जाए, हम उसे आनंद कहते हैं। भावनाएं सुखद हो जाएं, हम इसे प्रेम कहते हैं। बहुत सुखद हो जाए, हम उसे करुणा कहते हैं। ऊर्जाएं सुखद हो जाएं, हम इसे आनंद कहते हैं। वो अपने आसपास सुखद वातावरण बनाना कई लोगों पर निर्भर करता है, कई चीजों पर। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर आप में से कोई एक चिल्लाने लगे तो आप अशांत वातावरण बना सकते हैं, ठीक है? पर आपके शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को सुखद स्थिति में लाना 100% आपका काम है ना? आप कैरेक्टर बनाने की कोशिश मत कीजिए, समझ रहे हैं? क्योंकि आप एक कैरेक्टर ही बन जाएंगे। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन गए तो आप एक कार्टून बन जाएंगे। मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। जब आप एक बच्चे थे और आसपास कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता था, आप उसे देखते थे और सोचते थे ये कार्टून है या फिर कोई प्राणी जिसका विकास किसी और क्रम में हुआ है। हाँ या ना? कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाता है कि उस बकवास को कोई सहन नहीं कर पाता। तो एक कैरेक्टर मत बनिए। अगर आप एक खुश और समझदार इंसान हैं तो आप सबसे अच्छा करेंगे। आप क्या करेंगे? तो ऐसा है कि हम एक जैसे बनकर नहीं आए हैं। हमारी योग्यताएं और क्षमताएं अलग अलग हैं। उस हिसाब से हम करेंगे। शायद आप वो न कर पाएं जो कोई और कर लेता है, वो मायने नहीं रखता। आप अपना सबसे अच्छा करेंगे, क्योंकि जब आप अपने ही स्वभाव से आनंदित होते हैं तो आप अपने खुद के जीवन में एक रुकावट नहीं होते। आप अपने जीवन में एक समस्या नहीं होते। आप खुद एक मुद्दा नहीं होते। एक चीज आप पक्का करें, अपने जीवन में आप एक समस्या नहीं हैं। दूसरी समस्याएं हैं हजारों। अगर आपकी हर दिन हजारों समस्याएं हैं, इसका मतलब आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं। ये अच्छा है, पर मैं एक समस्या नहीं हूं। जिस पल आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस पल आप तनाव में आ जाते हैं, जिस पल आप दुखी हो जाते हैं, जिस पल आप गुस्से में आ जाते हैं, आप एक समस्या बन जाते हैं, है ना? बस इस एक चीज का ख्याल रखिए, आपको कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए। आप बस ऐसे रह सकते हैं जीवन की तरह। आप जीवन है ना? तो कैरेक्टर मत बनिए, बस जीवन। जीवन मतलब जीवन डायरेक्टर है सभी कैरेक्टर्स का, क्योंकि जीवन है। ये शरीर इस तरह से बना है। हाँ, आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे, है ना? क्योंकि जीवन यहाँ धड़क रहा है। आप जो कुछ भी इसमें डालें वो ऐसा बन जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जेनेटिक्स के, क्रम विकास के और सब, पर बाकी सब
उस बुद्धि द्वारा किया जाता है जिसे आप जीवन कहते हैं, तो उसे पूरी ताकत से रखना वो सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। कैरेक्टर मत बनाइए। अगर जीवन पूरा सक्रिय है, देखिए अगर आपका शरीर पूरी तरह से सक्रिय है तो ये एक तरह से बर्ताव करेगा। अगर सिर्फ दिमागी बुद्धि पूरी तरह सक्रिय है तो आप एक अलग तरह से व्यवहार करेंगे। केवल भावनाएं सक्रिय हैं तो आप दूसरी तरह से बर्ताव करेंगे। पर अगर ये जीवन पूरी तरह से ऑन है तो ये जीवन के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं करेगा, है ना? आपको जीवन से बेहतर कोई इंश्योरेंस चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ। जीवन ही एकमात्र इंश्योरेंस है आपके पास, है ना? तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पर मानवता के एक बड़े हिस्से ने एक बड़ी गलती कर रखी है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ बनाना है। नहीं, ये पहले से मौजूद है। आपकी अभिलाषा है एक पूर्ण विकसित जीवन बनने की, पूरी तरह ऑन। क्या ये सभी जीवन एक ही तरह की अभिव्यक्ति पाएंगे? कभी नहीं। हर कोई अपने ही ढंग से पाएगा। पर जब तक वो एक कुंठित जीवन नहीं है, अगर पूरी तरह से ऑन है, ये ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने कैरेक्टर को एक तरह से बनाएंगे तो आप ये उम्मीद भी करेंगे कि किसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हाँ या ना? ये होगा ही, है ना? देखिए, मैंने अपना बना लिया है, ये मेरा कैरेक्टर है। अब उसका कैरेक्टर कैसा है, उसे मेरे कैरेक्टर के ढांचे में फिट होना चाहिए, नहीं तो वो पास नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, न खुद के साथ न किसी और के।